सो क्लास, आई होप यू ऑल आर एन्जॉइंग योर स्टडी इन दिस मैनर। तो आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की। जो हमने 5 स्टेप डिस्कस किए थे, आपको याद होंगे, उनको हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं आज। फर्स्ट प्रोसेस इज योर इंजेशन। इट मीन्स फूड इज टेकन इन एंड चर्नड विद द हेल्प ऑफ टीथ। जब हम पहला स्टेप करते हैं, फूड को हमने इनटेक किया है माउथ में, जब उसका मैस्टिकेशन होता है, और वहाँ पे हमने पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज, एक जो सिक्रीशन होता है हमारे एंजाइम, वो हेल्प करता है फूड को मैस्टिकेट करने में, ठीक है, उसे ब्रेक करने में। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो हमारे बक्कल कैविटी में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं माउथ में होता है। वहाँ पे जो फूड होता है आपका विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड एमाइलेज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन होता है। जो आपका मैस्टिकेटेड फूड होता है वो आपके फूड पाइप से स्टमक की तरफ मूव करता है, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उस मूवमेंट को? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो हमारे जो आपका फूड पाइप होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट हम बोल सकते हैं, जो कि फूड का एक बोलस जो माउथ में बनता है वो आपके स्टमक तक पहुंचता है। इट हेल्प्स द बोलस टू मूव टूवर्ड्स द स्टमक एंड यू कैन लर्न द डेफिनेशन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल मेम्ब्रेन। ईसोफेगस की जो मसल मेम्ब्रेन है बेसिकली, उसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जो कि फूड के बोलस को स्टमक तक पहुंचने में हेल्प करता है। अब जब फूड स्टमक तक पहुंचेगा तो वहाँ पे वो कांटेक्ट में आएगा इन 4 सिक्रीशन जो हम पहले बात कर चुके हैं, म्यूकस, HCl, पेप्सिन एंड रेनिन। हमने इनके फंक्शन को डिस्कस कर लिया है पहले, तो आप वहाँ पे रिवाइज करेंगे इसको। आपके स्टमक में जो आपका फूड है, इट विल रिमेन हियर फॉर अबाउट 3 आवर्स एंड देन इट पास्ड इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, ओके, इन द फॉर्म ऑफ चाइम। इसको हम इन द फॉर्म ऑफ चाइम। एंड फूड आपके जो स्टमक में 3 आवर्स, 3 to 5 हम बोल सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, इतने आवर्स तक हमारे स्टमक में रहेगा। उसके बाद चाइम की फॉर्म में वो ड्यूडेनम तक पहुंचेगा, ओके। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूडेनम आई हैव ड्रॉन हेयर। इन ड्यूडेनम यहाँ पे 2 ग्लैंड से इसका कनेक्शन होता है। यू कैन सी हियर, दिस इज द बाइल डक्ट, ओके, एंड दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट जो पैनक्रिया से आ रही है, और ये आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट है। स्टमक से अब फूड ड्यूडेनम तक पहुंचेगा, जहाँ पे 2 सिक्रेशंस उसको मिलेंगी, एक जो आ रही है आपकी बाइल डक्ट से, दूसरी जो आ रही है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट से। पैनक्रियास से जो सिक्रेशन हो रहा है वो भी यहाँ पे आ रहा है, और लीवर से जो सिक्रेशन हो रहा है वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यू कैन सी हेयर बाइल जूसेस की बात हम कर चुके थे, जो लीवर से आते हैं, फैट को एमल्सिफाई करते हैं, और यहाँ पे होते हैं आपके पास बाइकार्बोनेट आयंस, जो कि इसको फूड को, जो पहले एसिडिक मीडियम में था, अब उसको कौन सा मीडियम मिलने वाला है? एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। और पैनक्रियास से अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज क्या करेंगे? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। अमाइलेज हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ पेप्टोन्स टू पेप्टाइड्स, एंड लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जब हमने ग्लैंड्स की बात की थी, तो इसको आप वहाँ पे भी समझ सकते हो अगेन प्रीवियस वीडियो में, ओके। सो दिस द सीक्वेंस ऑफ फूड फ्रॉम ड्यूडेनम। अब आपका फूड कहाँ जाएगा? जैजुनम में। जैजुनम के बाद इलियम में, ठीक है। तो लास्ट पार्ट जो है आपका इलियम होगा। इलियम में क्या होगा? यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, जो कि फूड को फर्दर हेल्प करेंगे डाइजेस्ट होने के लिए। यू कैन रीड हेयर, विद द हेल्प ऑफ द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म अकर, लाइक प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, लास्ट स्टेप है ये, फैट इनटू फैटी एसिड एंड स्टार्च इनटू ग्लूकोज। सो डाइजेशन एंड्स इन द इलियम, दैट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। थर्ड पार्ट जो है वो होगा आपका एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे यहाँ पे हम। अब आपको जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इलियम के अंदर ही क्या है? यू कैन सी हियर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सो द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। यू कैन सी हियर इलियम में क्या है? पैनक्रिया का ही इंटेस्टाइन का पार्ट है ये।
यहाँ पे आपको मैंने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं। ये डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने में बेसिकली आपकी हेल्प करेगा। तो इन इलियम देर आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर कॉल्ड एज विलाई एंड इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप जानते हो कोई चीज़ ऐसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं और सिंपल लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो फूड का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, फास्टली होता है। तो इलियम में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली जो डाइजेस्ट हो चुका है। एंड देन फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड हुआ है उसका एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ होगा बेसिकली बॉडी के हर सेल में। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है आपका, वो है आपका इजेशन। इसमें क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसका बॉडी से एलिमिनेशन होता है। जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो सीकम में जाएगा, देन कोलोन, देन रेक्टम एंड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस इट विल रीच टू द एनस एंड देन इट विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। सो क्लास, ये 5 स्टेप्स थे डाइजेशन की फिजियोलॉजी जो मैंने आपसे डिस्कस करी है। डायग्राम मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ पहले ही ग्रुप में, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। हम बात करेंगे पैप्टिक अल्सर की। पैप्टिक अल्सर क्या होता है, पहली आपको बात याद रखनी है ये कि ये एक डिसऑर्डर है हमारे स्टमक के अंदर। जब स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है, करोजन अगर उसके अंदर हो गया, करोड हो गई वो मेम्ब्रेन, तो क्या होता है, जो स्टमक के अंदर एसिड जो हम पढ़ चुके हैं पहले, वो स्टमक के अंदर बनता है और वो स्टमक की वॉल को ना ख़राब कर सकता है। ओके, उसके अंदर कुछ ऐसे स्पॉट्स आपको नज़र आ सकते हैं जिनको हम बोलते हैं पैप्टिक अल्सर, क्योंकि एसिड बन रहा है और वो हार्म करेगा स्टमक को। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन ख़राब हो गई, क्योंकि म्यूकस क्या करती है, अल्सर से प्रिवेंट करती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा, जो एसिड बन रहा है वो पूरा का पूरा स्टमक को करोड कर सकता है। तो ये भी आप याद रखो पैप्टिक अल्सर क्या होता है। एंड इसको हम बोल सकते हैं, हम पहचान सकते हैं अगर हम स्टमक की वॉल को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो इन्फ्लामेशन, रेडनेस हो सकती है जिसको हम नाम देते हैं अल्सर का। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इस न्यूट्रिशन पार्ट का, दैट इज़ योर न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहली बात तो अमीबा जो है एक हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है, खुद से खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता, फूड बाहर से ही लेगा। और इसका जो मोड है वो कैसा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में एक फूड पार्टिकल रखा है जो अमीबा के पास है, वो फूड को पहले लोकलाइज करता है। सेकेंड स्टेप में यू कैन सी हेयर एक कप फॉर्म कर रहा है जिसको हम बोलते हैं सीरोपोडिया। ओके, एंड नेक्स्ट फूड वैक्यूल बन गया, फूड अंदर आ चुका है अभी। ओके, अब क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। हेयर इंजेक्शन हो गया, फूड अंदर आ चुका है, डाइजेशन होगा यहाँ पर। उसके बाद इन दिस स्टेप एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, और एब्जॉर्ब फूड पूरी बॉडी में ये यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा। एसिमिलेशन होगा, यूटिलाइज फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो वेस्ट बच गया है वो बॉडी से ये इजेक्ट करेगा बाय द सेम प्रोसेस वी हैव डिस्कस्ड, इजेक्शन। सो यहाँ पे भी वही 5 स्टेप्स हैं। तो ये 5 स्टेप्स बेसिक स्टेप्स होते हैं डाइजेशन के लिए। ओके, सो क्लास we have discussed all about nutrition in animals. Rest about plant I will discuss in the next video. Okay.